बिल्किस बानो केस की बात करते हैं। इसमें दो दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और आपको बता दें, इन दो दोषियों ने मांग की थी कि जब तक उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार कोई फैसला लेती है तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर ही सवाल उठाते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, बिल्किस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर ही सवाल उठाए हैं, कहा है कि ये कैसे स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसके औचित्य पर ही सवाल उठाए हैं। बताएं थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को इस पूरे केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो दोषी पहुंचे थे और उनकी ये मांग थी कि जब तक नई उनकी दया याचिका पर का निपटारा नहीं हो जाता, डिसाइड नहीं करते राज्य सरकार, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सवाल उठाए और कहा कि इसे मंजूर नहीं किया जा सकता, ये किस तरह की याचिका है, और कहा कि आप जनहित याचिका दाखिल करके हमें अपील की तरह सुनवाई करने को क्यों कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद कहा किसी भी तरह की कोई सुनवाई हम इस पर नहीं करेंगे। जो याचिकाकर्ता के वकील थे ऋषि मल्होत्रा, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश इन मामलों में जारी किए हैं, तो कौन से को आदेश को प्रभावी माना जाए। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा जो दूसरा आदेश है वो प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमें ये याद दिलाना चाहिए कि 8 जनवरी को एक बड़ा फैसला आया था जस्टिस BV नागरत्ना का, और उन्होंने 11 के 11 दोषियों को दोबारा से जेल भेज दिया था, क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें पिछले साल जो है वो एक साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था, 15 अगस्त के समय से पहले उनकी रिहाई के आदेश दे दिए थे और वो बाहर आ गए थे। बिल्किस बानो के अलावा कई लोग चुनौती लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई की और कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है, यानी कानून का शासन स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो दोषी हैं जेल से बाहर न रह पाएँ। और उन्होंने राज्य की जो छूट नीति थी, जो छूट दी गई थी, उस आदेश को रद्द कर दिया और उन लोगों को वापस जेल भेज दिया। इसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, वो भी खारिज हो गई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर वो छूट के लिए, सजा में माफ़ी के लिए याचिका लगा रहे हैं, और जब तक उनकी याचिका का निपटारा न हो उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार किया। बड़ा झटका है, और जो इंसाफ बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से मिला था वो बरकरार है। जी बिल्कुल आशीष, एक लंबी लड़ाई बिल्किस बानो ने लड़ी है। साल 2002 का ये गुजरात का केस है। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। तो यहाँ आज जब याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है बिल्किस बानो या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, यहाँ पर वो पार्टी नहीं थी, उनकी तरफ से अभी कोई नहीं आया था, क्योंकि ये पहली हेयरिंग थी। अगर नोटिस वगैरह होता तो दूसरा पक्ष आता। तो फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए ये भी बड़ा दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 11 दोषियों को जो छोड़ा था उनको वापस जेल भेज दिया। जो राज्य सरकार ने गुजरात सरकार के ऊपर सवाल भी उठाए थे और कहा था कि ऐसा लगता है दोषियों के साथ मिलकर गुजरात सरकार काम कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियाँ की थी। और यहाँ पर उन बिल्किस बानो की बात सुनी गई थी, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई थी और एक बड़ा फैसला 8 जनवरी को आया था। इसके बाद जो सरेंडर करने में और समय मांगने के लिए अलग अलग कारण लेकर, किसी को खेती करनी थी, किसी को बच्चे की शादी करनी थी, किसी को घर की देखभाल करनी थी, वो लोग पहुंचे थे। लेकिन 19 जनवरी को वो तमाम याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और अगले ही दिन 20 जनवरी को उनको सरेंडर करना था। तो एक बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ कर दिया है कि ऐसे दोषियों को, जिनके ऊपर इतने घृणित अपराध के दोष है, उनको इस तरीके से आसानी से छूट नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में दो दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।